अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इकोनॉमिक रेशोज़ के बारे में बात करेंगे जो हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को ज़्यादा बेहतर अंदाज में वाज़ेह करते हैं और आम तौर पर मुआशी तज्ज़ियों में इन रेशोज़ और इन इंडिकेटर्स को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, जबकि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को या उसके स्ट्रक्चर में जो फ्लॉज़ हैं उनको वाज़ेह करने के लिए इन रेशोज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा इन इकोनॉमिक रेशोज़ में अगर हम पाकिस्तान में कारकर्दगी देखें मुख्तलिफ़ अदवार में, तो हमें कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नज़र नहीं आती। यानी पिछले कई सालों और कई दिहाइयों में भी ये रेशोज़ जो है वो हमें तकरीबन एक जैसे ही नज़र आते हैं। इसमें कोई खातिर ख्वाह हमें तब्दीली नज़र नहीं आती, इसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। पहला रेशो या पहला इंडिकेटर जिसकी हम बात करते हैं वो है सेविंग्स रेशो। हमारे यहाँ सेविंग्स रेशो वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड है। सिर्फ 10 to 12% हमारे यहाँ सेविंग्स रेशो है। फिर इसके बाद हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है वो भी 15% से ज़्यादा नहीं है। अब सेविंग्स रेशो बहुत अहम होता है, सेविंग्स टू जीडीपी रेशो बहुत अहम होता है इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो के लिए। यानी अगर सेविंग्स इकनॉमी में ज़्यादा होंगी तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी। अब इनके दरमियान जो गैप है वो हमारे यहाँ आम तौर पर बहुत ज़्यादा रहा है। यानी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो और सेविंग्स टू जीडीपी रेशो में जो गैप है हमारे यहाँ वो तकरीबन 4 से 5% तक रहा है। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे यहाँ फिर जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत हाई होता है और वो हमने देखा है कि तकरीबन 2.5 से 5% तक जो है वो हमारी इकनॉमी में रहता है और उससे भी कभी बढ़ जाता है। और इसमें हम कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं देखते। हम 5 साल पीछे जाएँ, 10 साल पीछे जाएँ या हम कई दिहाइयाँ पीछे भी चले जाएँ, तो इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती। इसके अलावा हमारे यहाँ जो सेविंग्स रेशो है उसमें जो पब्लिक सेविंग्स है या जो गवर्नमेंट सेविंग्स हैं वो हमेशा नेगेटिव रहती है। यानी हमारे यहाँ जो फिस्कल डेफिसिट है वो आम तौर पर 4 to 6 बल्कि 8% टू जीडीपी तक भी रहता है और ये तकरीबन हम हर साल ही देखते हैं। यानी इसमें कोई इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि पिछले 5 साल में किसकी हुकूमत थी या पिछले अदवार में क्या था। हम देखते हैं कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमारे यहाँ हमेशा 4 to 8% ऑफ जीडीपी के दरमियान रहता है। तो हमारे यहाँ जो नेशनल सेविंग्स में पब्लिक सेक्टर की सेविंग्स है या जो गवर्नमेंट सेविंग्स है वो हमेशा नेगेटिव ही रही हैं। फिर हमारे यहाँ जो इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशो है वो अब 2 times एज मच हो चुका है। यानी इससे भी ज़्यादा बढ़ चुका है, 2 times से भी। यानी एक्सपोर्ट के मुकाबले में हम जितनी इंपोर्ट कर रहे हैं वो 2 गुना से भी ज़्यादा कर रहे हैं। यानी अगर हमारी एक्सपोर्ट $30 बिलियन है तो हमारी इंपोर्ट जो है वो $70 बिलियन या इससे भी ज़्यादा की है। और इसमें हम मज़ीद ये देख रहे हैं कि बेहतरी आने के बजाय मज़ीद इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशो हमारा बढ़ ही रहा है, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत हाई हो जाता है और जिसकी वजह से फिर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत हाई हो जाता है। और चूँकि हमारे यहाँ सेविंग रेशो बहुत लो है, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो जो है वो बहुत कम है और इनके दरमियान जो गैप होता है वो करंट अकाउंट डेफिसिट से फिल होता है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारे यहाँ 3 से 5% तक रहता है। फिर हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो भी वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड है। यानी तकरीबन सिर्फ हम 8 to 10% टैक्स टू जीडीपी रेशो मेंटेन कर पाते हैं। कभी हम इसको 11% पे ले जाते हैं मगर फिर ये बाद में वापस से सिंगल डिजिट में आ जाता है। तो टैक्स टू जीडीपी रेशो हमारे यहाँ बहुत ही लो है। अच्छा, अब ये जो टैक्स हम जैसा तैसा भी और जितना भी कलेक्ट कर पाते हैं उसको जब जब हम स्पेंड करते हैं तो हम उस पूरे टैक्स को ही तकरीबन जो है डेट सर्विसिंग में और डिफेंस में खर्च कर देते हैं और थोड़ा बहुत जो है हमारे पास जो रकम बचती है उसको हम डेवलपमेंट पे लगाते हैं। बल्कि वो भी हम नहीं लगाते, वो हम सिर्फ बजट करते हैं और आमतौर पर जब फाइनल अकाउंट्स आते हैं यानी पिछले साल के अकाउंट जब फाइनलाइज होते हैं तो पता ही चलता है कि हमने जितना बजट किया हुआ था डेवलपमेंट के लिए हम उसका तकरीबन आधा भी जो है वो स्पेंड नहीं